नमस्कार, देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इंडिया की बैठक में जिस तरह से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव कर दिया और केजरीवाल ने उसका समर्थन अनुमोदन कर दिया, उसके बाद से ये लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में इंडिया की तरफ से प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी खबर भी आने लगी कि इसकी वजह से इंडिया गठबंधन के कुछ सदस्य नाराज भी हैं। उनमें नीतीश कुमार का नाम सबसे ज़्यादा लिया गया। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा गया कि उन्हें ये पसंद नहीं आया क्योंकि वो खुद इसके दावेदार थे। वो चाहते हैं कि उन्हें इंडिया गठबंधन भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे, अपना नेता स्वीकार करे और उनके नेतृत्व में बल्कि चुनाव लड़े। लेकिन अब उसका खंडन भी आ चुका है। उनके जो खास माने जाते हैं लल्लन सिंह, उनकी तरफ से ये बयान आ चुका है कि नाराज़गी की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे नीतीश कुमार खफा हो। दरअसल बात यह है कि नीतीश कुमार खुद भी जानते हैं कि अब उनकी स्थिति गठबंधन में ऐसी नहीं है कि उन्हें उस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है कि वो बहुत अनुभवी नेता है और बिहार को इतने सालों से चला रहे हैं, केंद्र की भी राजनीति की है उन्होंने और पिछड़ी जाति के भी वो नेता हैं, इसलिए उनका एक दावा तो बनता था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले 1-1.5 साल में जो ऊंचाई हासिल की है और जो ख़ास तौर से मौजूदा राजनीति में पोजीशन्ड हुए हैं, वो उसकी वजह से उनका महत्व बहुत बढ़ गया है। और ख़ास तौर से जो अभी मौजूदा राजनीति का फ्रेम है उसके लिहाज से, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत ही सीनियर नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो एक दलित नेता है और खाँटी दलित नेता हैं। वो उस तरह के दलित नेता नहीं हैं जो कांग्रेस में शो पीस की तरह इस्तेमाल किए जाते रहे हों या दूसरी पार्टियों में भी जो शो पीस की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके अपना सोच है, अपना विवेक है और अपने अंदाज में वो नेतृत्व करते हैं। ये उन्होंने राज्यसभा में पार्टी का नेतृत्व करते हुए भी दिखा दिया है। इसलिए उनकी दावेदारी को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर ये कमान सौंप दी गई, अगर आखिरी समय में भी चुनाव मतदान के 1-1.5 महीने के आसपास ये अगर इंडिया गठबंधन ने उन्हें प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया तो बहुत सारे समीकरण उलट पुलट जाएंगे। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर दलितों का सपोर्ट मिलने लगा पूरे देश भर में, दलितों के अंदर ये आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है कि एक बार उनके समुदाय से कोई प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की उस तरह की संभावनाएं बनने लगती हैं तो पूरा दलित समुदाय उनके पक्ष में खड़ा हो सकता है। दक्षिण में तो निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा समर्थन मिलेगा, इसलिए भी कि वो दक्षिण के हैं और कर्नाटक के हैं वो, तो कर्नाटक की पकड़ उन पर उनकी पकड़ है ही। लेकिन इसके अलावा उत्तर भारत में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया जाए। तो उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या है दलितों की, उसको वो प्रभावित करने की स्थिति में होंगे क्योंकि बहन मायावती पहले ही कमज़ोर हो चुकी हैं और बहन मायावती का वोट पूरा शिफ्ट हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से उस गठबंधन में जिसमें अखिलेश यादव भी होंगे और कांग्रेस भी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से न केवल कांग्रेस की राजनीति में बल्कि इंडिया गठबंधन की राजनीति में आ सकता है और उसकी चुनौती बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ेगी। क्योंकि बीजेपी दलितों को इस्तेमाल तो करती रही है लेकिन जाति व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है और ना कुछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अब दूसरी 4 जातियां बता दी हैं। वो 4 वर्ण को भूल गए हैं या भुलाना चाहते हैं, लोगों के दिमाग से हटाना चाहते हैं, क्योंकि जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है और इंडिया ने उस एजेंडे को अपना लिया है। और इंडिया के खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उसे हर चुनाव में एक एजेंडे के तौर पर, एक वादे के तौर पर पेश कर रही है। तो एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा इससे निकल रहा है और ऐसे में अगर दलित वर्ग का कोई एक नेता आगे आता है तो सारे समीकरण फिर इंडिया गठबंधन के
तरफ जुड़ने लगते हैं। एक सोशल इंजीनियरिंग जो होगी उससे कांग्रेस को भी फायदा होगा और इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को भी फायदा होगा। कई राज्यों में दलितों की अच्छी खासी आबादी है। पंजाब में 32 से 34% आबादी दलितों की है, वहाँ वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और अमूमन तमाम राज्यों में उनकी स्थिति अच्छी है। अगर वो अल्पसंख्यक और पिछड़े ये तीनों का गठजोड़ एक अच्छे तरीका का बना सका गठबंधन इंडिया, तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव बहुत ही कठिन हो सकता है। देखना यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मामले में ये फैसला इंडिया गठबंधन कब करता है या नहीं कर पाता है, या कोई और नाम इस बीच में आगे आता है या नहीं आता है। हालांकि खड़गे का नाम आ जाने के बाद एक तरह से खामोशी छा गई है, सन्नाटा छा गया है। और जो प्रमुख दावेदार खुद को मानते थे, जैसे ममता बनर्जी, जब उन्होंने ही प्रपोज कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, तो जाहिर है कि कोई उनकी पार्टी से तो आने से रहा। दूसरी पार्टी में ऐसा कोई नेता है नहीं जो दावा करे। अरविंद केजरीवाल का कद अभी बहुत छोटा है और राहुल गांधी ने खुद को इस राजनीति से अलग कर लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे ही आएंगे एक घमासान शुरू हो जाएगा। तो खड़गे कांग्रेस पार्टी को भी सूट करते हैं, इंडिया गठबंधन को भी सूट करता है, और जो मौजूदा चुनावी परिदृश्य है उसमें भी वो एक बहुत ही कहना चाहिए प्रबल और मजबूत दावेदार हो सकते हैं इस पूरी राजनीति को प्रभावित करने के मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।